खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जखनिया तहसील अंतर्गत अपर जिलाधिकारी के सानिध्य में तहसील दिवस लगाया गया। तहसील दिवस के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम फरियादियों को प्रार्थना पत्र लेकर कतारबद्ध खड़े रहने से इस बात का आकलन किया गया कि जनता को उम्मीद जगी है कि जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसे त्वरित निस्तारित किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। तहसील प्रांगण में यह देखने को मिला कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्वच्छता अभियान के तहत उप जिलाधिकारी जखनिया के आदेशानुसार सफाई अभियान का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है तथा कुछ कर्मचारियों से पूछे जाने पर यह बताया गया कि 1 सप्ताह का समय मिला है, इसमें सारे तहसील के प्रांगण साफ कर दिए जाएंगे। इस बात की पुष्टि भी हुई है, इनमें सैनिटाइजर तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। जखनिया तहसील दिवस के मौके पर दुल्लापुर ग्राम पंचायत निवासी बोधा जायसवाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान दुल्लापुर के विरुद्ध दिया गया। पूछे जाने पर बोधा ने बताया कि मैं दुल्लापुर ग्राम प्रधान के खिलाफ मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी से कई अपील कर चुका हूं और इसके बाबत न्याय न मिलने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी अपील किया था, जिसके दौरान आदेश हुआ कि गमन की राशि दुल्लापुर ग्राम प्रधान जमा करे। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। आज तक कोई भी धनराशि जमा नहीं की और आए दिन प्रधान हमें धमकी देता है। आज तहसील दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया हूं कि मुझे जान माल का खतरा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर न्याय में नहीं मिला तो किसी सक्षम अधिकारी के सामने 3 दिसंबर को आत्मदाह कर लूंगा। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र जी, यहाँ पे तहसील में सफाई हो रहा है और सफाई कब तक हो जाएगा और क्या क्या साफ हो रहा है इसमें तहसील का? तहसील में ख्याल है पूरे प्रांगण की साफ सफाई की पूरी जिम्मेवारी 1 हफ्ते के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाएगी। एसडीएम महोदय के आदेशानुसार और भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कल 2/11 से आज दूसरा दिन है, 3/11 आज तक आज करीब प्रांगण की आधा से अधिक सफाई हो गई है और आधा जो कुछ बचा हुआ है वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। उद्देश्य किया जा रहा है? जी, ऐसा है कि तहसील दिवस को मद्देनजर रखते हुए माननीय एसडीएम साहब के आदेशानुसार आज साफ सफाई मतलब 2 दिन से लगातार यहाँ हो रही है और इस प्रांगण को पूरा साफ करने का निर्देश हमको दिया गया है कि अगले मुख्य तहसील दिवस तक इसको साफ सफाई करके एकदम कंप्लीट कर दिया जाए। इसके पहले यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से मंगला प्रसाद सिंह जी, उन्होंने भी काफी साफ सफाई को देखकर भड़के थे जी। तो उसके बाद से सफाई अभियान कब तक चलेगा और कैसे इसका पूरा हो? अभी 1 हफ्ते तक लगातार यहाँ पर मैं जो है अपने कर्मचारियों को बुला करके और सफाई करवाने का जो है उनको आश्वासन दिया है और 1 हफ्ते में मैं इसको कंप्लीट करवाता हूँ। और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दवा का छिड़काव भी हो रहा है? ब्लीचिंग पाउडर और दवा का छिड़काव भी समय समय पर होता है और सैनिटाइजर का भी छिड़काव एक चक्कर पूरा जो है तहसील में मैं करवाया हूँ। अभी जरूरत पड़ेगी तो फिर से मतलब करवाया जाएगा। ठीक। एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहा हूं जो विगत 4 वर्ष से एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष देवा के खिलाफ अपनी जांच को लेकर के मुख्यमंत्री तक जिला के किसी भी विभाग में ऐसा नहीं है कि जो जांच करने के लिए अपील न किया हो और इस प्रार्थी की जांच में हीला हवाली हो रही है। आइए, मैं आप बोधा जायसवाल जी हैं, मैं इनसे आप बीती सुनता हूं। सर, आप पर क्या गुजरी है, क्या व्यवस्था है, कैसे आप जांच कराना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ 24/3/17 से लड़ाई लड़ रहा हूं। हर विभाग में मैं दरखास्त दिया हूं, कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे अनशन करने के बाद 28 सितंबर 2018 को अनशन करने के बाद 25 अक्टूबर 18 को जांच हुई। जांच की कॉपी 2 साल 13 दिन पर मिली। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 3 बार मिला, हाई कोर्ट में मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को पार्टी बनाया, तब जाके हमें जांच की रिपोर्ट कॉपी मिली। उसके बाद मैं सीडीओ महोदय को 13 जुलाई 2020 को आपत्ति पत्र दाखिल किया तो 7 अगस्त 2020 को जांच हुआ। जांच की रिपोर्ट जांच के बाद उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया। श्रीमान डीपीआरओ महोदय ने 10 अगस्त 2020 को
श्रीमान जिला अधिकारी के यहाँ लेटर जांच की रिपोर्ट सौंपी। फिर जिला अधिकारी के यहाँ से 21 अगस्त 2020 को जिला अधिकारी महोदय ने प्रधान का खाता सीज करने का, सस्पेंड करने का, 1,65,317 रुपया रिकवरी करने का आदेश दिया। उसके बाद उस आदेश पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न अमल हो रहा है। शौचालय पहली बार 7 अगस्त को जांच हुई थी तो 110 शौचालय नहीं बने थे, धरातल पर पकड़े गए, इसकी मैंने आपत्ति दिया। फिर दोबारा जांच हुई तो 75 शौचालय 23 अक्टूबर 2020 को जांच हुई है अभी, और 75 शौचालय धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं काफी तंग हूँ। यदि सरकार कार्रवाई नहीं की, मैं बार बार आत्मदाह अनशन का धमकी देता हूँ। मैं 3 दिसंबर को यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार द्वारा लिखा पढ़ी में श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय ने हमसे 1 महीने का समय मांगा था, हम प्रार्थी ने 2 महीने का समय दिया। इसके बाद भी एक बिंदु पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 दिसंबर को आत्मदाह करके किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मदाह कर दूंगा कि तो तहसील कार्यालय जखनिया, नहीं तो डीएम कार्यालय गाजीपुर, नहीं तो विधानसभा भवन लखनऊ में जाकर मैं आत्मदाह करके इस भ्रष्टाचार की लड़ाई का अंत कर दूंगा। मुझे न्याय इस धरातल पर नहीं मिलने वाला है, मुझे ऊपर ही न्याय मिलेगा। ठीक, थैंक यू। सर, जान लीजिए कि पीड़ित पक्ष की पीड़ा सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि इस पीड़ित पक्ष के अंदर कितनी पीड़ा है कि ये आत्मदाह, इसको धमकी भरा स्वरूप स्वर न लें। ये आत्मदाह की चेतावनी है। अगर समय रहते शासन प्रशासन नहीं चेता तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन को, तहसील प्रशासन जखनिया, जिला प्रशासन गाजीपुर को यह भुगतना पड़ेगा। और इस आदमी के मृत्यु का जवाबदार ये जिला प्रशासन होगा। इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार होंगे, नहीं तो समय रहते चेत जाएं, इस पीड़ित पक्ष की बात सुनने का काम